हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्नाइडर का जो ये मॉडल नंबर है TM200, इसको हम लोग लैपटॉप के साथ में किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हम लोग दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम लोग ईथरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं और USB जो मिनी USB केबल होती है उसके द्वारा भी हम लोग इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इस PLC को प्रोग्राम करने के लिए हमको ज़रूरत होती है इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर की, जो कि मैंने अपने लैपटॉप पे डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग फ्री में इस सॉफ्टवेयर को यूज़ भी कर सकते हो, सिमुलेटर से फिर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आपको इस डिवाइस का कंप्लीट वीडियो चाहिए कि कैसे हम लोग इसका वायरिंग करते हैं, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए वो भी एक कंप्लीट वीडियो बना करके ला दूंगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप लोग जब भी प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कमिशनिंग में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। अब लोकल डिवाइसेस में M200 USB मुझे शो हो रहे हैं और ईथरनेट डिवाइस में मुझे एक IP एड्रेस शो हो रहा है। ठीक है, जब मैं IP एड्रेस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे न्यू प्रोजेक्ट फाउंड में न्यू प्रोजेक्ट एंड कंट्रोलर मुझे शो हो रहा है कि कौन सा कंट्रोलर कनेक्ट है, और फर्मवेयर शो हो रहा है कि 1.12.0.0 ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मेरे पास दो मेथड है यहाँ पे। मैं ईथरनेट के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं USB के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को अभी प्रोग्रामिंग केबल दिखाई थी। मैं मिनी USB यूज कर रहा हूँ, जो कि मिनी USB का पोर्ट PLC में दिया हुआ है, इसलिए मैं मिनी USB यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने काम करना है, सिंपली जो भी आपका केबल है जिसके द्वारा भी आप लोग कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप लोग सिंपली उसको सेलेक्ट करो एंड लॉगिन के बटन पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपका PLC यहाँ पे लॉगिन हो चुका होगा। ठीक है, तो ये तो एक मेथड है कि हम लोगों ने इस तरीके से किया। दूसरा, प्रॉपर्टीज में आ करके आप लोग जब न्यू प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करोगे तो आप लोगों ने पासवर्ड रखना है या नहीं रखना, वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन में जो भी आपका मॉडल हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप लोग उसको चूज कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे TM200C40U ये मॉडल है, तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब प्रोग्रामिंग में यहाँ पे रेड क्रॉस आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में मान के चलो मैं एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आउटपुट कॉल ले रहा हूँ, ये आउटपुट कॉल आ गई। अब हम लोग इसको एड्रेस दे देते हैं एक बार, तो एड्रेसिंग में इसको I0.0, ठीक है, और सेकंड को मैं देता हूँ I0.1, ठीक है, और आउटपुट को यहाँ पे मैं दे देता हूँ एड्रेस Q0.0। ठीक है, ये एड्रेसिंग है। स्नाइडर में I और Q, I मीन्स इनपुट और Q मीन्स आउटपुट, तो इसलिए हम लोग इसकी एड्रेसिंग इस तरीके से करते हैं। बहुत से मॉडल्स XY को सपोर्ट करते हैं, बहुत से मॉडल्स XO को सपोर्ट करते हैं, और ये क्यों होता है उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसको देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब हम लोग यहाँ पे कमिशनिंग में आते हैं। देखो, प्रोग्रामिंग ये हम लोगों ने कर दिया, उसके बाद आप लोगों ने इसको कंपाइल कर लेना है एक बार। जब प्रोग्राम आप लोग अपना कंपाइल कर लोगे तो ये देखो यहाँ पे कंपाइल होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग कमिशनिंग में आएंगे। USB में सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ पे अच्छा एक चीज और है, जब आप लोग प्रोग्रामिंग करो तो प्रोग्रामिंग में यहाँ पे आप लोग देख लो कि आपका जो डिवाइस है वो फर्मवेयर क्या सपोर्ट करता है। ये मेरा 12.0 सपोर्ट कर रहा है, और फिलहाल एप्लीकेशन में 13 सेलेक्ट है, तो इसको हम लोग डाउनग्रेड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको डाउनग्रेड कर लेता हूँ। उससे पहले हम लोग लॉगआउट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको डाउनग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्मवेयर जो है उसको डाउनग्रेड करना जरूरी है अपने सॉफ्टवेयर से, अपना PLC से आपका मैच होना चाहिए सॉफ्टवेयर का जो भी सेटिंग है। तो मैंने लेवल 12.0 किया, अप्लाई किया, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है सेव होने में, और जैसे ही सेव हो जाएगा तो फिर से हम लोग लॉगिन करेंगे और जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसको हम लोग PLC में डालेंगे। तो ये हो चुका है। अब मैं कमिशनिंग पे आता हूँ, वापस से मैं यहाँ पे लॉगिन पे जाऊंगा। USB ऑलरेडी सेलेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है PC टू कंट्रोलर या फिर कंट्रोलर टू PC, दोनों ऑप्शन है। आप लोग कंट्रोलर से PC में भी प्रोग्राम अपना ले सकते हो।
आप लोग पीसी से कंट्रोलर में भी प्रोग्राम डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे पीसी टू कंट्रोलर पे क्लिक करता हूँ। अब ये कह रहा है कंट्रोलर इन रनिंग स्टेट, क्लिक ओके टू स्टॉप द कंट्रोलर और कैंसिल टू स्टॉप द ट्रांसफर। अब दो ऑप्शन है, आप लोग यहाँ से भी कंट्रोलर को स्टॉप मोड पे डाल सकते हो और कंट्रोलर में भी टॉगल स्विच होता है, एक स्लाइडर स्विच होता है, स्लाइडर स्विच के थ्रू भी आप लोग कंट्रोलर को स्टॉप मोड पे डाल सकते हो। तो मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये कह रहे हैं यू विल ओवरराइड द एप्लीकेशन इन द कंट्रोलर, डू यू वांट टू कंटिन्यू द ट्रांसफर। अब ये कह रहा है ये हम पीएलसी में ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम पढ़ा हुआ था, अब हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप पीएलसी को ओवरराइट कर रहे हो, आप न्यू प्रोग्राम डाल रहे हो पीएलसी में, तो क्या आप ऐसा करना चाहते हो? अगर आप करना चाहते हो तो ओके करो, नहीं तो कैंसिल कर दो। और एक चीज और, अगर आप लोग ओवरराइट कर देते हैं प्रोग्राम तो जो पीएलसी के अंदर प्रोग्राम होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो सबसे पहले तो अपना पीएलसी का प्रोग्राम डाउनलोड कर लीजिए, अपने सिस्टम में कहीं पे सेव कर लीजिए, उसके बाद आप लोग उसको ओवरराइट कीजिए। तो मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मेरा ओवरराइट होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोई ऐसा प्रोग्राम हमारा है नहीं, तो हो चुका है अभी, ठीक है। और हमारा पीएलसी यहाँ पे रन अभी स्टॉप मोड पे है। अभी हम लोग एक काम करेंगे, स्टार्ट कंट्रोलर आ रहा है, कंट्रोलर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा कंट्रोलर स्टार्ट हो चुका है। मैं प्रोग्रामिंग पे आता हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मेरे पास दो पुश बटन स्टेशन है, मतलब एक पुश बटन स्टेशन है, उसमें दो पुश बटन्स लगे हुए हैं, एक एनओ और एक एनसी। यहाँ पे मुझे एनसी का स्टेटस शो हो रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं प्रेस करूंगा इसको, प्रेस करूंगा इसको तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर एनओ पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट जो है वो हाई हो रहा है, और अगर छोड़ दूंगा तो आउटपुट लो हो गया, और यहाँ पे जो इनपुट था हमारा वो भी लो हो गया। यहाँ पे देखिए ये ट्रू हो गया, आउटपुट भी ट्रू है, छोड़ देंगे तो आउटपुट भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना पीएलसी जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के साथ में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो, या अगर आप लोग चाहते हो कि भाई ईथरनेट से कैसे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम लोग आपके फीडबैक से ही मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया कीजिए। और अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एंड डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर जो स्क्रीन पे नंबर आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके भी कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।